बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशंस। अब हमने टॉपिक को रीड आउट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, if you're visiting my channel first time, so please don't forget to subscribe my channel and also don't forget to press bell button. Okay, let's move to our topic. Boolean expression. Boolean expression है क्या? Boolean expression defines a set of operations on the values true or false. Boolean expressions की दो ही values होते हैं, या फिर true या फिर false. A Boolean expression involves a Boolean operator and one or more operands. ये जो होते हैं ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और ये जो x y ये हमारे पास होते हैं ऑपरेंड्स, one or more. Each Boolean expression implies a true value of true or false. हर ऑपरेटर या फिर ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है? एक हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, एक एंड ऑपरेटर है और एक और ऑपरेटर है। जो नॉट ऑपरेटर होता है उसका साइन ये है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉट को, ये टाइल्ड साइन है इससे भी कर सकते हैं, ये सिंगल कोट से भी कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर को हम इस साइन से करेंगे या फिर डॉट ऑपरेटर से करेंगे और ऑपरेटर को हम इस साइन से वी से कर सकते हैं या फिर प्लस से कर सकते हैं। ठीक है। द नॉट ऑपरेटर इज अ यूनिटी ऑपरेटर होता है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड हो। एंड अदर ऑपरेटर्स आर बाइनरी, और दूसरे ऑपरेटर्स जो है नॉट को छोड़ के, जो नॉट है वो यूनिटी है और जो हमारे पास एंड और है ये हमारे पास बाइनरी है। बाइनरी का मतलब कि ये एक ऑपरेंट पे अप्लाई नहीं हो सकते, इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेंट होना ज़रूरी है। ओके, अभी कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में इस तरह लिखा हो तो हम उससे रीड आउट करेंगे नॉट एक्स। अगर इस तरह लिखा होगा तो उसे करेंगे एक्स एंड वाई, और अगर इस तरह होगा तो एक्स और वाई। यहाँ पे होगा नॉट एक्स और वाई, और फिर यहाँ पे होगा नॉट एक्स एंड वाई, एक्स एंड नॉट वाई। ठीक है। अब नॉट ऑपरेटर हमें क्या करता है? नॉट ऑपरेशन रिवर्सेस अ बूलियन वैल्यू। ये क्या करता है कि बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर x हमारे पास फॉल्स है तो वो निगेशन नॉट x में क्या रिप्लाई करेगा? रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर वो ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और इसी तरह जो एंड ऑपरेटर है, द बूलियन एंड ऑपरेशन रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, इसमें टू ऑपरेंड्स होना ज़रूरी है। और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह x एंड y। तो अब जो x और y है ना वो सिर्फ इस ऐसे केस में ट्रू होगा जिसमें x और y दोनों ट्रू हो। ठीक है। और अगर एक भी फॉल्स होता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए x फॉल्स y फॉल्स तो फॉल्स रिटर्न किया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे ऐसा केस ढूंढना है जहाँ पे दोनों ट्रू हो। तो लास्ट केस है इसमें दोनों ट्रू है, इस वजह से ये हमारे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है एंड ऑपरेटर के साथ करने के लिए। देखेंगे x की वैल्यू दी है और ये y की वैल्यू दी है, और अब वो कह रहे हैं कि x एंड y हमें कैलकुलेट करके बताएं। ये देखिए वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। वन और जीरो पे फॉल्स एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या रिटर्न होगा? जीरो। आप सिर्फ ऐसे केस में ट्रू रिटर्न करेंगे जहाँ पे x भी वन हो और y भी वन हो। यहाँ पे वन है, देखिए ये दोनों भी वन है तो वन, वन जीरो जीरो, वन वन वन, वन जीरो वन। ठीक है। ऐसे केस में जहाँ पे वन वन होगा वहाँ पे वन रिटर्न करेगा, वन वन का मतलब ट्रू, और अगर वन जीरो होता है तो इसमें वन ट्रू वन फॉल्स तो हमें जीरो रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। The Boolean or operation requires two operands and is often expressed using the notation. ये भी हमारे पास two operands का मतलब बाइनरी है। तो इसमें हम किस तरह रिटर्न करेंगे? इसमें हम इस तरह ट्रू रिटर्न करेंगे अगर हमारे पास एक भी जो वैल्यू है x चाहे y, अगर इसमें से एक भी y या फिर x एक भी अगर ट्रू है तो हम उसमें से ट्रू रिटर्न करेंगे।
अब देखिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये देखेंगे फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इसमें भी एक ट्रू है और इसमें दोनों ही ट्रू है, इस वजह से हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है जिसको हमने और ऑपरेटर से करना है। इसमें अगर 0 0 0 0 0 0 1 1 मतलब एक ट्रू है और ये भी दूसरा भी ट्रू है, तो ये 1 रिटर्न करेगा। 1 1 1 0 1 1 एटलीस्ट 1 ट्रू। ठीक है, ये भी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। Operator precedence rules are used to indicate which operators execute first in expression involving multiple operators. कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो हमें बताएगा कि किस ऑपरेटर को हमने पहले यूज करना है, पहले अप्लाई करना है। तो ये हमें क्या बताते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि हमने किसको प्रेसिडेंस देनी है, कौन सा जो ऑपरेटर है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये देखेंगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये दो ऑपरेटर्स हैं, अब हमें कैसे पता चले कि पहले किसे करना है? तो इसके लिए पहले हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस में देखना है कि पहले निगेशन अप्लाई करेंगे और निगेशन के बाद जो एक्स आएगा उसको वाई के साथ और ऑपरेटर निकालेंगे, पहले नॉट को देन और को। और ये फिर हमारे पास ब्रैकेट है, हमें पता है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का हम और ऑपरेटर निकालेंगे और फिर जो और ऑपरेटर आएगा उसके ऊपर हम निगेशन अप्लाई करेंगे। इसी तरह ये थर्ड एक्सप्रेशन है, इसमें भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर जो इसका आंसर आएगा उसका हम एक्स के साथ और ऑपरेटर निकालेंगे। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने क्या निकालना है? निगेशन एक्स और वाई। तो देखिए हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो हमने ट्रू फॉल्स दिए हैं ये हमने कैसे देने हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर आ गया, दो वेरिएबल्स है एक्स वाई, तो ये आ गया हमारे पास 4। अब 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे? ट्रू से स्टार्ट करेंगे, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, और इसी तरह अब हम 2 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तब तक डिवाइड करना जब तक 1 नहीं आ जाता। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप इसे ट्रू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फॉल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है। तो देखें सबसे पहले हमने इन्हें वैल्यूज असाइन की एक्स और वाई को, फिर हमने एक्स की निगेशन निकाल ली, जो फॉल्स होगा उसे ट्रू में कर दिया, जो ट्रू था उसे फॉल्स में कर दिया। फिर हमने क्या किया कि ये सेकंड वाला कॉलम निगेशन एक्स वाला और वाई वाला, ये वाई वाला, इसका हमने क्या निकालना है? और ऑपरेटर। और में हमारे पास क्या होता है? एटलीस्ट 1 ट्रू, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप खुद करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, वाई एस एक्स और एस। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3, तो 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 2 रेज़ टू पावर 3 आया हमारे पास 8 के इक्वल। 8 को हम करेंगे 2 पे डिवाइड तो आ जाएगा हमारे पास 4, और 4 टाइम ट्रू लिखेंगे, 4 टाइम फॉल्स लिखेंगे। अब हमने क्या लिखा? 4 टाइम ट्रू लिख दिया, 4 टाइम फॉल्स लिख दिया। अब अगेन 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। अब हमारे पास 2 था, 2 को अगेन हमने 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 1। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। हमने क्या लिख दिया? 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। होप्स तो यहाँ तक आपको वैल्यूज असाइन करना आ गई होंगी कि हम एक्स वाई जी को किस तरह ट्रू फॉल्स असाइन करते हैं। पहले हम चाहे यहाँ से ट्रू से स्टार्ट कर ले चाहे फॉल्स से स्टार्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। ये हमने एक्स वाई एस को हमने कर दी वैल्यूज असाइन। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। वाई और एस पे हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया
फिर हमारे पास क्या है ये, तो फिर हमने निगेशन एस फाइंड की और उसके बाद हमने एक्स का फर्स्ट कॉलम का और निगेशन एस का हमने क्या ले लिया, एंड ऑपरेटर। और फिर जो हमारे पास आंसर आया, आंसर हमारे पास ये फोर्थ कॉलम का और ये सिक्स कॉलम का, उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, और ऑपरेटर। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।